नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है जो आज 12% नीचे ट्रेड कर रहा है और फंडामेंटल कोई रीजन नहीं है स्टॉक की गिरावट का। गिरावट के पीछे का रीजन है प्रमोटर्स, जिन्होंने शेयर में बड़ी बिकवाली करी है। और इसकी अपडेट मैंने आप सभी के साथ कल लेट नाइट वाली वीडियो में डिस्कस करी थी, जहां पे अपडेट ये दी थी कंपनी ने कि प्रमोटर ग्रुप में सेल अप टू 6.32% इन कंपनी विया ब्लॉक डील। ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर ग्रुप करीब करीब 6.25% की बिकवाली कर सकता है। ये खबर कल ली आ गई थी रात में 8:30 बजे के समथिंग, और 10:30 बजे तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी। जहां पे अपडेट ये भी थी कि जो ये डील का साइज है वो 700 करोड़ के अप्रोक्स का हो सकता है। जहां पे ये अपडेट भी थी जो सेलिंग का प्राइस है वो 2835 से 2850 के बीच का हो सकता है। अब ये सब कुछ हम सभी को कल ही पता चल गया था, और नॉर्मली जब भी प्रमोटर्स की सेलिंग की खबर आती है और डिस्काउंट पे डील होती है तो शेयर गिर जाता है। अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे दो चीजें एक्स्ट्रा हुई हैं। पहला, जो डील का प्राइस रखा गया था, यानी कि जो प्राइस बैंड था उसके नीचे डील हुई, यानी और सस्ते में बेचना पड़ा इन्हें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ब्लॉक डील डेटा शो कर रहा है वो शो कर रहा है 2814.4 पे ब्लॉक डील हुई है एक। ठीक है, दूसरी बड़ी बात यह है कि ब्लॉक डील अनुमान से ज्यादा बड़ी हुई है। दैट मींस प्रमोटर्स ने शायद जितना कहा उससे ज्यादा बेचा है, तो बाजार इसको नेगेटिवली ले रहा है कि यार क्यों बेच रहे हैं प्रमोटर्स। मैंने जब कंपनी की शेयर होल्डिंग चेक करी तो मैंने देखा प्रमोटर ने प्रीवियस क्वार्टर में भी अपना स्टेक घटाया था। डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2813 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 12% की गिरावट है, और ब्लॉक साइज बताया जा रहा था कल 700 करोड़ के समथिंग का होगा, लेकिन यहां 2814 रुपए के भाव पर 1045 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है। तो ब्लॉक डील अनुमान से थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मैं आपको यह भी क्लियर करना चाहूंगा। अब आते हैं इस कंपनी के ऊपर। अगर आप इसमें इन्वेस्टर हो तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जब इस कंपनी के बारे में अभी भी स्टडी करी तो मेरे को इस कंपनी में कुछ खराबी दिखी नहीं, एक्सेप्ट प्रमोटर्स बेच रहे हैं। प्रमोटर बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी दिक्कत नहीं दिखी। तो मैं फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए कहूंगा होल्ड करना चाहिए। इवन मैं ये भी कहूंगा कि आपको इस डिप का फायदा उठाना चाहिए और स्ट्रेटेजी के तहत बाय ऑन डिप करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको समझाता हूं। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ही। प्रमोटर्स की बात करें तो ये प्रमोटर्स करीब मार्च 2025 में 74% स्टेक ओन करते थे। इन्होंने 74 से 5% स्टेक घटा दिया जून क्वार्टर के अंदर अंदर, और बचता है इनके पास 69.89%, और वो अभी तक होल्ड कर रहे थे। सितंबर क्वार्टर की फिलिंग में 69.89% प्रमोटर्स ओन कर रहे थे। बट करंट सिचुएशन में मेरे को लगता है आज इन्होंने 7-8% की बिकवाली कर दी है। अब ये जब दिसंबर में अपडेट होगा तो प्रमोटर के पास अराउंड 60-62% समथिंग रह जाएगा स्टेक। अब बाकी का स्टेक मैं आपको बताता हूं। एफआईआई इसके पास 1.33% नेग्लिजिबल है, तो वो मैं अवॉइड कर दूंगा, लेकिन डीआई इसके पास 4.55% है, और इसका स्टेक लगातार 3 क्वार्टर से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2025 में 1.95% था, जून 2025 में 3.9% हो गया, और सितंबर 2025 में 4.55% है। मुझे लगता है आज की ब्लॉक डील में भी डीआई का बड़ा रोल होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ खरीदा होगा। साथ ही साथ पब्लिक के पास 24.24% है, जिसमें 5.69% बैन ब्रिज लिमिटेड के पास है, और भरतोला विजय के शर्मा जी के पास 1% है, यानी करीब करीब 7.7% स्टेक यहां भी बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। तो पब्लिक के पास ज्यादा नहीं, 17-18% ही है। दूसरी बात, मात्र 28,000 निवेशक हैं इस कंपनी के, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गई। अब मैं अर्निंग्स पे आता हूं। कमाल की अर्निंग है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 90 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली मुनाफा है। केवल इतना ही नहीं, जून क्वार्टर के कंपैरिजन में ये प्रॉफिट करीब 80% ग्रो हुआ है। फॉर एग्जांपल 58 करोड़ से सीधे सीधे 90 करोड़ का हो गया है। कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर का हाल ये है कि FY24 में 95 करोड़ का प्रॉफिट था, FY23 में 21 करोड़ का, यानी 4 गुना तो आपका 24 में हो गया, फिर 25 में 185 करोड़ का, यानी डबल फिर हो गया, और अभी टीटीएम बेसिस पे 250 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है, जिसमें 90 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में किया है। यानी कि बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ चल रही है कंपनी की। तो मेरे को लगता है होल्ड करना चाहिए। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, इतने दमदार फंडामेंटल्स पे बेचने का मतलब नहीं बनता है। अभी रिसेंटली 3440 का इसने अपना 52 वीक हाई हिट करा है, जो कि आई थिंक इसका लाइफ हाई भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छी तो नहीं, बहुत अच्छी है, खराब तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अर्निंग्स बहुत दमदार दिख रही है।
कंपनी का चार्ट पैटर्न स्ट्रांग दिख रहा है मेरे को। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें तो वैल्यूएशन में भी 41 के पीई पे महंगा नहीं लगता है मेरे को। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय दोनों अच्छा दिख रहा है, तो मेरे को लगता है यहाँ पे बने रहना चाहिए। कंपनी कामकाज क्या करती है, एक स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है, एक्सपोर्ट करने में। एरोमा फ्रेग्रेंस केमिकल यूज्ड इन सोप्स, डिटर्जेंट, शैम्पूज एंड अदर फाइन फ्रेग्रेंसेस। तो इन सब में जो केमिकल यूज होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, फ्रेग्रेंसेस स्पेशली। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।